नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड इंडिया न्यूज़ पर। तो दोस्तों, आप सब ने ये लाइन तो सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब ये है कि जब कोई अपने अंत की तरफ अग्रसर होता है तो उसकी समझ पर भी पर्दा पड़ जाता है और वो सही डिसीजंस नहीं ले पाता। उसे सही और गलत के बीच में फ़र्क दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इस वक्त ये लाइन चीन के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, हांगकांग और साउथ चाइना सी के आसपास के सारे देशों के साथ चीन ने अपने विवादों को बढ़ाने के बाद और सारी दुनिया को कोरोना से पीड़ित करने के बाद भी चीन और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मन शांत नहीं हुआ है। तो दोस्तों, दुनिया के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही ताकतवर देश रूस, जो चीन को अभी तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ बचाता रहा है और चीन की अभी तक हमेशा मदद करता आ रहा है, अब वो भी चीन की विस्तारवादी सोच का शिकार बन गया है। दोस्तों, रूस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है उसकी पूर्वी सीमा पर, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पर, और उसका नाम है व्लादिवोस्टॉक। और दोस्तों, अब चीन ने रूस के इस शहर व्लादिवोस्टॉक पर भी अपना हक जमा दिया है। चीन कह रहा है कि ये शहर रूस के पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शहर असल में चीन का हिस्सा है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि चीन कैसे अब भारत और रूस की दोस्ती से जल रहा है और रूस को सैन्य और इकोनॉमिक ताकत दिखा के डराने की कोशिश कर रहा है ताकि रूस अब भारत का साथ ना दे। तो दोस्तों, इन सारी बातों के बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, चीन का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वीबो। तो दोस्तों, वीबो पर रशियन एम्बेसी ने व्लादिवोस्टॉक को लेके कुछ ट्वीट किए थे, जिसके जवाब में चीन के एक मीडिया ग्रुप सीजीटीएन के न्यूज प्रोड्यूसर शैन शुआई ने ट्वीट कर दिया कि व्लादिवोस्टॉक 1860 से पहले तक चीन का हिस्सा था, लेकिन रूस ने चीन के साथ एक अनइक्वल ट्रीटी करके या फिर कुछ बेमानी करके व्लादिवोस्टॉक को चीन से छीन लिया या हड़प लिया, और एक दिन चीन इस हिस्से को रूस से जरूर छीनेगा। तो दोस्तों देखिए, रशियन एम्बेसी ने तो वीबो पे चाइनीज भाषा में ट्वीट किया था, लेकिन इसके बदले शैन ने वीबो का स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पर इंग्लिश में ट्वीट भी किया ताकि वो दुनिया को दिखा पाए कि आज की डेट में चीन रूस को भी नहीं मानता। तो दोस्तों, उन्होंने ऐसा ट्वीट इसलिए किया क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लद्दाख मुद्दे पे रूस अब चीन का साथ नहीं दे रहा है और भारत को सपोर्ट कर रहा है। रूस भारत को एडवांस्ड हथियार भी दे रहा है। आप सबको पता ही होगा कि कल 18,000 करोड़ रुपए में 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI का डील फाइनल हो गया है। इसके अलावा भारत रूस के साथ बहुत जल्द एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ का डील और करने वाला है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले चीन ने रूस से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो भारत को हथियार ना दे, लेकिन रूस ने चीन की बात को बिल्कुल नहीं सुना। तो दोस्तों, चीन के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है रूस और भारत के साथ एक साथ दुश्मनी मोल लेना। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये शहर व्लादिवोस्टॉक रूस के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये शहर पड़ता है रूस की पूर्वी सीमा पर, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पर, जो कि है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के पास। दोस्तों, इस शहर में रूस का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस भी है। तो दोस्तों, इस नेवल बेस के सहारे रूस बहुत ही आसानी से टैकल कर पाता है प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना को। और दोस्तों, आज की डेट में हालांकि रूस के पास 50 से ज्यादा नेवल बेसेस हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो कि एक साल के ज्यादातर हिस्से में खुले रहते हैं, क्योंकि बाकी सब के सब नेवल बेसिस ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं कि वहां पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि नेवल बेसिस पे जो पानी है वो जम जाता है। तो इनके सिर्फ 2 ही नेवल बेसिस साल के ज्यादातर टाइम में काम करते हैं, जिनमें से एक है व्लादिवोस्टॉक। तो दोस्तों, इसलिए व्लादिवोस्टॉक रूस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए रूस व्लादिवोस्टॉक पर चीन का दांव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, और इस वजह से चीन को भी इसमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि रूस भी अब चीन के खिलाफ फ्रंट खोल सकता है। तो दोस्तों, इस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पूरे देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है रूस के खिलाफ, कि रूस का ये जो शहर है व्लादिवोस्टॉक, इसको रूस ने चीन से जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि चीन के इस कदम की वजह से भारत को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल गया। कैसे? अब भारत को रूस और चीन को दूर रखने में और भी ज्यादा आसानी होगी। देखिए, अगर भारत और चीन का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो रूस कह तो देगा कि हम न्यूट्रल हैं, मतलब कि हम दोनों के बीच में नहीं पड़ने वाले, लेकिन रूस पीछे से चुपके से चीन को हथियार सप्लाई कर सकता था, क्योंकि रूस इस वक्त बहुत ही ज्यादा बड़े कैश क्रंच से गुजर रहा है। रूस के पास इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, तो रूस पैसों के लालच में चीन को चुपके से हथियार सप्लाई कर सकता था। ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू बन सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन खुद अकेला पड़ता नजर आ रहा है और एक नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार होता साफ साफ दिख रहा है।
जिसमें रूस शायद चीन के साथ ना जाए। इस तरह की बयानबाजी अगर चीन की तरफ से लंबे समय तक आती रही तो आपको ये देखने को मिल सकता है। यानी कि भारत के लिए एक अच्छी बात है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर होंगे। तो दोस्तों, चीन के इस बेवकूफ़ी भरे कदम पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।